हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौरसिया और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैथ्स अड्डा में स्वागत है। आज क्लास हम सिंप्लीफिकेशन के अगले टाइप को देखेंगे दोस्तों। इससे पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के सभी टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरह से आप लोगों को समझाया हूं। जो भी हमारे मित्र, हमारे स्टूडेंट, हमारे फ्रेंड उन वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाएं और उन वीडियो को देखें ताकि उनका बहुत ही अच्छे तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों देरी नहीं करते हुए आज की क्लास की ओर चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आज का टाइप का क्वेश्चन आप लोग पहला देख रहे हैं और आपको बताना है कि ऐसे प्रश्न का मान क्या होगा, आपको बताना है। तो आइए इसको हम लोग एग्जाम में कैसे जल्दी से बना सकते हैं उनको हम लोग देखते हैं। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दे दिया है, इसको आप लोग पहले सिंप्लीफाई, इसको तोड़ के लिख लीजिए। एक में 1/2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/2। इतना तो पता है। गुना, जब दो कोष्ठ दिया है तो इसमें गुना का साइन होता है, ये तो आपको लोगों को पता होगा। 1 में 1/3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4/3 गुना 1 में 1/4 जोड़ेंगे तो हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा 5/4 गुना डॉट 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 कहाँ तक चल जाएंगे। 1 में 1/20 जोड़ेंगे तो कितना मान हो जाएगा 21/20। ये तो आपको पता है दोस्तों। अब इस सीरीज को ध्यान से देखिए तो देखने समय क्या पता चल रहा है कि पहले व्यंजक का ऊपर वाला और नीचे वाला, पहले व्यंजक का ऊपर वाला और दूसरे व्यंजक का नीचे वाला आपस में क्या हो रहा, कट रहा है। पहले व्यंजक का ऊपर वाला और अगले व्यंजक का नीचे वाला क्या हो रहा, कट रहा है। और इसी तरह यह क्रिया आगे भी चलते हुए जाएगा और ऐसे ही ऊपर वाला नीचे वाला कटते जाएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होगा, कट जाएगा। तो आपको फाइनल क्या रिजल्ट मिला, तो आपको फाइनल रिजल्ट मिला 21/2 और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 10.5। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप का जब भी सीरीज दिया रहता है वो एक दूसरे से क्या होता है, कट जाता है। या तो ऊपर नीचे कटे या नीचे ऊपर कटे या कोना कोनी कटा, लेकिन कटना निश्चित है। तभी ऐसे प्रश्न का आंसर हम लोग जल्दी से दे सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमको पता ही नहीं चलता है। शुरू वाला तो दिख के पता चल जाता है कि कट रहता है, लेकिन लास्ट वाला जो डॉट डॉट लिखते हैं हमको पता ही नहीं चलता कि नीचे वाला कटेगा कि ऊपर वाला कटेगा। तो ये भी आप जान लीजिए कि अगर पहला व्यंजक को सॉल्व किए तो हमारा कितना है 3/2। अगर पहला व्यंजक का ऊपर वाला कटा है तो अंतिम वाला व्यंजक का नीचे वाला कटेगा। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। या आप दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि अगर पहले वाले व्यंजक का नीचे वाला यानी कि हर बचा है तो अंतिम वाले व्यंजक का ऊपर वाला यानी कि अंश बचेगा। तो आप कभी भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कौन कटेगा नहीं कटेगा। सिर्फ पहला व्यंजक देख लीजिएगा, उसका अपोजिट कर लेना। अगर नीचे वाला बचा है तो अंतिम वाला व्यंजक का ऊपर वाला बचेगा। अगर पहले व्यंजक का ऊपर वाला कटा है तो अंतिम वाला व्यंजक का नीचे वाला कटेगा। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर आपको दिक्कत भी हो रहा है तो ये जो आपके मन में डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन इसी तरह का लेते हैं। दूसरा प्रश्न में आपको उसी टाइप का हम लोग लिए हैं, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न दे दे तो आप सबको सॉल्व नहीं कीजिएगा, सबको लिखना नहीं है। शुरू वाला का 2 सॉल्व कर लीजिए और अंतिम वाला का 2 सॉल्व करके देख लेते हैं कि कौन सा टर्म, कौन सा सीरीज, कौन सा पैटर्न हमारा बनता है। कहने का मतलब 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3/2 गुना 1 में 1/3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4/3 गुना इसको जोड़ेंगे तो 5/4। आप तो या तो 2 को भी सॉल्व करके लिख सकते हैं या तीसरा भी तो लिख लेते हैं। ऐसे ही डॉट 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 लास्ट में सॉल्व करेंगे। 1 में 1/80 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 81/80। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो कटने का पैटर्न है वो कैसा पैटर्न है। तो हम देख रहे हैं कि
ऊपर नीचे कट रहा है, 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 इसी तरह ऊपर और नीचे कट रहा है। और दूसरी बात आप यही बोल लेते हैं, अगर पहले वाला व्यंजक का नीचे वाला बचा है तो अंतिम वाले व्यंजक का ऊपर वाला बचेगा। देखिए ऊपर वाला बचा है कि नहीं। अब 81/2 और 81/2 का मान होगा 40.5। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस टाइप का जब भी प्रश्न रहता है तो बहुत ही आसान रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक सेट रहता है, वो आपका कटेगा या तो कोना कोनी ऐसे कटे या कोना कोनी ऐसे कटे, लेकिन कटना निश्चित है। आइए इसी पे एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, आपको बताना है कि इस सीरीज का, इस व्यंजक का, इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा। तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो जल्दी से आप इसे तोड़ के लिख लीजिए। 1 में से 1/3 जाएगा तो 2/3 गुना 1 में से 1/4 जाएगा तो 3/4 गुना 1 में से 1/5 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 4/5। ये जरूरी नहीं कि आप और भी अगर टर्म रहता तो और को तोड़े, आप 2 को भी तोड़ के पता कर सकते हैं कि हमारा जो पैटर्न कटने का वो कैसा पैटर्न जाएगा। 2 को भी आप 2 टर्म को भी तोड़ के पता कर सकते हैं। लेकिन चलिए 3 टर्म था तो 3 को भी तोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह डॉट डॉट कहाँ तक चल जाएगा, 1 में से 1/n घटाएंगे तो हो जाएगा n-1 कितना हो जाएगा n। आप देख रहे हैं कि जो कटने का जो पैटर्न है वो कैसा है। तो कटने का पैटर्न है कि नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, फिर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर कट जाएगा। यही कटने का पैटर्न है। तो और दूसरी बात, पहले व्यंजक का अगर ऊपर वाला बचा है तो अंतिम वाले व्यंजक का नीचे वाला बचना चाहिए। देखिए नीचे वाला बचा है कि नहीं। दूसरी भाषा में आप ये भी कह सकते हैं, पहले व्यंजक का अगर नीचे वाला कटा है तो अंतिम वाले व्यंजक का ऊपर वाला कटेगा। देखिए ऊपर वाला कटा है कि नहीं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कौन काटेगा नहीं काटेगा, आप ऐसे देख के पता कर सकते हैं। आई थिंक अभी जो मैंने बताया इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर और डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग लिख देते हैं, ऊपर में बचा 2 बटे नीचे में बचा n। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा 2/n, हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, आपको बताना है कि इस सीरीज का मान क्या होगा। इसको गड़बड़ाइएगा नहीं कि लास्ट में 2 दे दिया। जैसे 5 है तो 5 से पहले एक कम 4, 4 से पहले 3। तो इसी तरह अगर लास्ट में अगर 9 है तो n है तो n से कम होगा, n-1। नहीं समझे? तो वही आपको लिखा हुआ। तो आपको मैंने ये बताया था, जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे तो आपको बस सॉल्व कर लेना है 2 को, शुरू के 2 वाला और लास्ट के 2 वाला को सॉल्व कर लेना है। तो चलिए 1 में से 1/2 गया तो 1/2 गुना 1 में से 1/3 गया तो 2/3 गुना 1 में से 1/4 गया तो 3/4। आप ज्यादा सॉल्व नहीं करते रहना, 1 में से 1/n-1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, n-2 बटे कितना हो जाएगा n-1 इंटू 1 में से 1/n घटाएंगे तो n-1/n। ये घटाने तो आता है ना आप लोग को। हाँ, जब ऐसा हो गया तो आप देखेंगे कि हमारा जो पैटर्न है कटने का वो किस टाइप के पैटर्न बनता है कटने वाला। तो हम देख रहे हैं कि नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर पैटर्न बन रहा है हमारा कटने का। और साथ ही साथ अगर पहले व्यंजक का ऊपर वाला बचा है तो अंतिम वाला व्यंजक का नीचे वाला बचना चाहिए। देखिए बचा हुआ है कि नहीं। जब ऐसा हो जाए तो बचा क्या है 1 बटे लास्ट में क्या बचा है n। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस टाइप का जब भी प्रश्न आपको बोले तो बहुत ही आसान है। बस आप चाहे तो मन में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आप क्वेश्चन को देख के ही मन में ही आप आंसर दे सकते हैं विद इन 1 सेकंड के अंदर। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, आपको बताना है कि इस सीरीज का मान क्या होगा। तो बस वही उसी टाइप का एग्जाम है, क्वेश्चन है। तो बस 1 में से 1/2 गया तो 1/2 गुना 1 में से 1/3 गया तो 2/3 गुना
1 में से 1/4 गया तो 3/4। ज़्यादा नहीं लिखना है, बस इतना कर दिए, डॉट 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 डॉट, लास्ट में सोल्व कर लीजिएगा। 1 में से 1/20 गया तो 19/20 लिख देना है। आप देखना है कि कटने का पैटर्न क्या है, तो नीचे ऊपर कटते हुए जा रहा है, इसी तरह भी आगे कटते हुए चल जाएगा, नीचे ऊपर कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/20 हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन इसी पे देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज किया है बस, और कुछ नहीं। आपको बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले 1 में से घटाना था, अब 2 में से घटाना है, तो 2 में से 1/3 घटाएंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/3, गुना 2 में से 3/5 घटाना, तो 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7/5, गुना 2 में से 5/7 करना, तो 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया तो 9/7, गुना ऐसे ही डॉट 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 डॉट, 2 पहले 999 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1998 हो जाएगा। 999 गुना 2 करेंगे तो 1998, और 1998 में 1997 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1001 बचेगा हमारा। कितना बचेगा, 1001 बचेगा, बटा में कितना होगा 999। ये आपने सही घटाया कि नहीं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 को 19, 9 दूनी 18 को 19, 1998 हो रहा, तो 1998 यानी 998 में 97 चला जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1001 आपका ये बच जाएगा। आप देखना है कि कटने का पैटर्न कैसा चल रहा है, उसको देखेंगे। तो यहाँ पे कटने का पैटर्न चल रहा है ऊपर नीचे, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये कट जाएगा। ये नहीं कि ऊपर काट दीजिए, इधर तो नहीं है, तो ये 1000 कैसे काटिएगा। वैसे भी अगर पहले व्यंजक का नीचे वाला बचा है तो लास्ट वाले व्यंजक का ऊपर वाला बचना चाहिए, तो ऊपर में तो 1001 बचना चाहिए। तो प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 1001/3, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको बताना है कि इस व्यंजक का, इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा। मैंने 4 ऑप्शन भी लिख दिया है। तो आइए पहले हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे। चूंकि यहाँ पे अनंत तक नहीं दिया है दोस्तों, यहाँ पे 4 टर्म दिया है, तो आपको चारों को लिखना पड़ेगा। अगर डॉट डॉट अनंत रहता तो हम भी शुरू का 2 वो सॉल्व कर लेते हैं और डॉट 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 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 4 टर्म दिया हुआ है, तो आपको चारों टर्म को सॉल्व करके लिखना है। तो एक में 1/x+1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा x+2 बटे कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, गुना 10 का 10, 1 में 1/x+2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा x+3 इंटू x+2। जोड़ने तो आता होगा, इसको इससे गुना करके जोड़ देंगे, गुना 1 में 1/x+3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा x+4 बटे x+3, गुना 10 का 10, 1 में 1/x+4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा x+5 इंटू कितना हो जाएगा x+4। जब ऐसा लिख दिए दोस्तों, अब हम लोग कटने का पैटर्न देख लेते हैं कि कैसा कट रहा है। तो कट रहा है, देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, ऊपर नीचे कट गया, ऊपर नीचे कट गया, तो बचा क्या आपको, तो वास्तव में बचा आपको यहाँ पे x+5, ऊपर में बचा x+5 बटा में, और नीचे में आपको बचा x+1। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, x+1। यही हमारे प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो या तो आप ऐसा बना सकते हैं, दूसरा तरीका आप इसमें x हमारा वेरिएबल है, दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, x हमारा वेरिएबल है तो x का मान आप कुछ भी मान लीजिए। ध्यान रखिएगा कि नीचे में हमको इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए, यानी 1/0 नहीं आना चाहिए। तो अगर हम x का मान 0 मान ले दोस्तों, कि x का मान हम अगर 0 मान ले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि
कि x का मान अगर मैं 0 मान लूँ, क्या मान लूँ, x का मान अगर मैं 0 मान लूँ, तो आप देखते हैं कि x का मान 0 माने तो ये तो काम खत्म, x का मान 0 माने तो ये खत्म, क्योंकि 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब बचा क्या, 1 में 1/1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/2, गुना है ना, गुना 10 का 10, 1 में 1/3 जोड़ेंगे दोस्तों तो 4/3, गुना 1 में 1/4 जोड़ेंगे दोस्तों तो 5/4 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ नहीं तो नीचे में 1 होगा दोस्तों, ये तो पता है। आप देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, ऊपर नीचे कट रहा है, ऊपर नीचे कट रहा है, आप मान कितना आया, 5/2 मान हुआ। अब दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब हमारा प्रश्न ये नहीं रहा, अब हमारा प्रश्न ये हो गया, निम्नलिखित में किस ऑप्शन का मान 5/2 होगा कब, जब x बराबर 0 होता है तब। प्रश्न अब हमारा ये हो गया कि निम्नलिखित में किस ऑप्शन का मान 5/2 होगा जब x का मान 0 होता है तब। तो चलिए x का मान 0 रख दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे 0 रखिएगा तो ये काम खत्म, ये काम खत्म, तो 5/1 हमको लाना 5/2, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। x का मान सॉरी यहाँ पे 5/1 होगा, मिस्टेक हो गया। देखिए 2 से 2 कट गया, ऊपर में 5, नीचे में 1 बचा दोस्तों, तो नीचे में 1 यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे 1 होगा। अब प्रश्न क्या हो गया वही कि निम्नलिखित में किस ऑप्शन का मान 5/1 होगा कब, जब x का मान 0 होता है तब, क्योंकि x का मान हम लोग 0 माना था, तो यहाँ पे 0 रखिएगा, ये काम खत्म, ये भी खत्म, तो 5/1 तो 5/1 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब बाकी कोई भी ऑप्शन में रखिएगा तो 5/1 मान नहीं आएगा। देख लीजिए x का मान 0 रखिए तो ये काम खत्म, ये भी काम खत्म, तो 1/5 आएगा, जबकि लाना चाहिए 5/1, ये भी नहीं होगा। x का मान 0 रखिए तो 1/5, ये भी नहीं होगा। x का मान 0 रखिएगा तो 1/1/5, ये भी 1/5 नहीं देगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप किसी के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि सर अगर 2 ऑप्शन वहां मिल जाता तब कौन सी करते हैं आप, हम बोले हाँ ये तो आपने बहुत ही अच्छा बात सोचा है। तो दोस्तों जब 2 ऑप्शन वहां आपको मिल जाता तो हम x का मान 0 नहीं लेते, क्योंकि x बराबर 0 मान लिए तब ना 2 ऑप्शन आया। अरे x का मान आपने 0 माना तब मेरे 2 ऑप्शन आया, तो हम x का मान कुछ और मान लेंगे, तो हम x का मान 1 मान लेंगे, तो x का मान 1 मानेगा तो दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन छट जाएगा और वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो हम मान के बनाए हैं, जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे दोस्तों हमसे, तो वहां पे बहुत ही खूबसूरत तरीका से मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, और वहां पे जो मान पुट करके जो बनाते हैं ना, ओहो अब इतना मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, मान पुट करके मत पूछिए। तो वो अलजेब्रा की बात है दोस्तों, मैंने थोड़ी सा हाल झलक आपको ये नंबर सिस्टम में भी दिखा दिया। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं और या आप ऐसे भी बना सकते हो। आई थिंक आपको ये सारा जो मेथड था, मेथड 1 मेथड 2 दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इसी पे एक नया और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको बताना कि इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा, आपको बताना है। तो आइए जब भी इस टाइप का प्रश्न लेगा तो मैंने बताया था कि इसको सबसे पहले सॉल्व करके लिख देंगे। 1 में से 1/3 जाएगा तो 2/3, गुना 1 में 1/3 जोड़ेंगे तो 4/3, गुना 1 में 1/4 घटाएंगे तो 3/4, गुना 1 में 1/4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5/4, गुना 1 में 1/5 घटाएंगे तो 4/5, और कितना लिखते रहिए, डॉट डॉट कर दीजिए, डॉट 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 डॉट। 1 में 1/n जोड़ेंगे तो n + 1 कितना हो जाएगा n। अब हम लोग कटने का पैटर्न देखते हैं कि किस टाइप से ये कट रहा है। तो दोस्तों देखिए ये वाला तो नहीं कट रहा है, पहले तो यहाँ से कोना कोनी कट रहा था, यहाँ से नहीं कट रहा है। अच्छा यहाँ से कट रहा है, देखिए ऊपर नीचे कट गया, ऊपर नीचे कट गया,
ऊपर नीचे फिर ऊपर नीचे, यानी कि ये दोनों कट गया। फिर देखिए कोना कोनी कट रहा है, ऐसे अब सोचिए कोना कोनी कट रहा है, यहाँ पे भी कोना कोनी कट रहा था पहला को छोड़ के, क्योंकि 2/3 था, यहाँ से तो नहीं कट रहा था, तो यहाँ पे ये सब कट रहा, ऊपर कोना कोनी कट रहा। तो यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे भी जो ऊपर रहेगा कोना कोनी कट जाएगा, यहाँ पे भी जो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे भी जो दोस्तों रहेगा, तो यहाँ पे कोना कोनी कट जाएगा। आप कोई बोलेगा कि सर आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोना है तो ये कोना कट जाएगा, तो यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2/3। लेकिन नहीं दोस्तों, मैंने आपको हमेशा एक बात बताया था कि आप कोना कोनी काट रहे हैं, तो यहाँ पे बोले अच्छा कोना कोनी कट रहा है, तो यहाँ पे भी कोना कोनी कट जाएगा, तो 2/3 बचेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो आप ऐसे सोचिए, यहाँ पे हमारा क्या है, n+1/n, जैसे 1+1/n है, तो इससे पहले हमारा क्या होगा, तो इससे पहले हमारा होगा 1 + 1/n-1 होगा कि नहीं? नहीं सॉरी, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इससे पहले 1 - 1/n होगा। क्यों? क्योंकि वो माइनस है, वो प्लस वाला रहता है, वही चीज। तो यहाँ प्लस है तो इससे पहले वो माइनस वाला होगा, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा n-1/n इंटू यहाँ पे आएगा n+1/n, ये चीज आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे दोस्तों कोना कोनी कट रहा है, कोना कोनी कट रहा है, और जब कोना कोनी कटेगा तो ये वाला कटेगा, ये वाला हमारा बच जाएगा। दूसरी बात मैंने ये भी बोला था कि अगर पहले वाला व्यंजक का पूरा पार्ट बच गया है, कोई नहीं कटा है, यानी कि अंतिम वाला व्यंजक का भी पूरा वाला बचेगा। क्योंकि यहाँ पे भी पूरा बच गया, पहले व्यंजक को सॉल्व किए तो 2/3, तो अंतिम वाला भी व्यंजक का लास्ट वाला पूरा बच जाएगा। देखिए n+1/n बचा है कि नहीं। तो हमेशा अगर आप कभी भी दिक्कत होने लगे तो आप इसी को पकड़िएगा। अगर पहला वाला व्यंजक का नीचे वाला 3 बचता, तो यहाँ पे ये आपको हिंट दे दिया है कि अंतिम वाला व्यंजक का ऊपर वाला बचेगा, यानी कि n कट जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला वाला व्यंजक का पूरा बचा है, इसलिए अंतिम वाला भी व्यंजक का पूरा बचेगा। तो आपको बचा कितना, 2/3 गुना क्या बचा है, n+1 बटे कितना बचा n। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 × n+1 बटे कितना हो जाएगा, 3n। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन था दोस्तों। हमेशा जो लड़का प्रॉब्लम माने गलती करता है, वो क्या करता है, लास्टो वाला को काट देता है। लेकिन मैंने आपको शुरू से ये भाषा बोलते हुए आ रहा हूँ कि अगर पहला वाला व्यंजक के साथ जो क्रिया होगा, वही क्रिया उल्टा में अंतिम वाले के साथ होगा, यानी कि उल्टा कर देना। अगर इसका पहला वाला व्यंजक बचा है तो इसका अंतिम वाला व्यंजक बचेगा। अगर इसका पहला वाला व्यंजक का पूरा पार्ट बचा है तो अंतिम वाला व्यंजक का पूरा पार्ट ही बचेगा। तो ऐसा कभी भी आपको दिक्कत हो तो पहले वाले व्यंजक का पार्ट को देख लीजिए कि क्या कैसे चल रहा है, उसी के अनुसार लास्ट वाला उल्टा क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन आपको लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, आपको बताना है कि ऐसे प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आइए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, किसी के मन में ऐसा आता होगा कि 1 में से 1/2 का स्क्वायर होता है 4, तो 1 में से 1/4 जाएगा तो बचेगा 3/4। ऐसा मन में आ सकता है कि हाँ सर तो बोले थे कि जब भी ऐसा रहेगा तो उसको पहले तोड़ लेंगे। हम बोले हाँ तोड़ लीजिए। इंटू 1 में से 1/9 जाएगा तो होगा 8/9, गुना 1 में से 1/16 जाएगा तो हो जाएगा 15/16, गुना डॉट 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 जाएगा। दोस्तों अब थोड़ा सा रुकिए, अब थोड़ा सा क्या कीजिए, रुकिए। आप जब भी इस टाइप का प्रश्न बनाए थे, या तो आपको कोना कोनी कट रहा होता है, या तो ऊपर नीचे कटता है, या नीचे ऊपर कटता है,
या एक छोड़ के बात करता है, ऐसा ही करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कट ही नहीं रहा है। देखिए अब इसको हम छोड़ते हैं तो बाद वाला भी नहीं कट रहा है। अब ये सर 4 दूनी 8 कट रहा है, नहीं ऐसा नहीं। जब भी इस टाइप का प्रश्न रहता है तो वो पूरा पूरा करता है, या तो इसको छोड़ के ये कोना को नहीं करता है या ऊपर नीचे करता है, इस टाइप से कट रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको इस टाइप का कुछ भी नहीं दिख रहा, आगे भी नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करें, जब तक कोई कटेगा नहीं पूरा पूरा तब तक ऐसे प्रश्न का आंसर आप नहीं दे सकते हैं। ऐसे सीरीज बैठेगा ही नहीं, आप और सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब क्या करें, ऐसे में तो बात बनी नहीं कि अगर हम डायरेक्ट तोड़ दिए। तो दोस्तों जब ऐसे बात नहीं बने, जब ऐसे बात नहीं बना तो आप इस सीरीज को एक बार गौर से देखिए। तो इस सीरीज को हम देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये टूटेगा। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन बनाया था जस्ट पहले वही ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में टूटा था। यहाँ पे आपको तोड़ना पड़ेगा। पहले वाले क्वेश्चन में तोड़ के दिया था, इस वाले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला दिया है कि आप उस चीज को तोड़े, ना कि आप डायरेक्ट ही सॉल्व करने लगे इसको सॉल्व करके हल करके। ऐसा करेंगे तो वो टर्म कटेगा ही नहीं, कटने वाला पैटर्न बनेगा ही नहीं, तो आप वहां पे फंस जाइएगा। तो आप इस चीज को खूबसूरत से देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना। और सब बच्चे को मोहल्ले में हल्ला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, तो ए माइनस बी हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मैंने लिख दिया। तो ये पहले वाले व्यंजक को हम लोग तोड़ के इतना लिखे, गुना है तो 10 का 10। इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़िएगा तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हो जाएगा। एक बार घटा के एक बार जोड़ के लिखना है। इसको भी आप तोड़िएगा तो ए माइनस बी इंटू कितना हो जाएगा ए प्लस बी। इसी तरह डॉट 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 इसको तोड़िएगा तो ए प्लस बी, सॉरी पहले आपने माइनस वाला को लिखा है तो पहले माइनस वाला टर्म लीजिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और एक बार घटा के एक बार जोड़कर लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। दोस्तों मैंने समझाने के लिए आपको इतना लिखा, आपको डायरेक्ट ये वाला पार्ट लिखना था। एक में से 1/2 जाएगा तो 1/2 गुना 1 में से 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2। ये पहले वाले व्यंजक को सॉल्व कर कितना आया, गुना 1 में से 1/3 जाएगा तो 2/3 गुना 1 में 1/3 जोड़ेंगे तो 4/3 गुना 1 में से 1/4 घटेगा तो 3/4 गुना 1 में 1/4 जोड़ेंगे तो 5/4 गुना डॉट 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 1 में से 1/19 जाएगा तो 18/19 गुना 1 में 1/19 जोड़ेंगे तो 20/19। यहाँ 1 में से 1/20 जाएगा तो 19/20। यहाँ 1 में 1/20 जोड़ेंगे तो 21/20। ये हमारे सॉल्व करके आया। तो आपको डायरेक्ट ये लिखना था दोस्तों, मैं तो समझाने के लिए आपको इतना लिखा। अब देखिए कि पैटर्न हमारा कैसा बन रहा है। तो पैटर्न बन रहा है, देखिए ये पहला वाला टर्म को छोड़ दिया, बाकी टर्म खत्म हो गया, एक दूसरे से लड़ाई पीट करके खत्म हो गया, कोना कोनी कट गया। फिर देखिए ये वाला टर्म पूरा पूरा कट गया, ये वाला टर्म पूरा पूरा कट गया। उसी तरह ये वाला टर्म पूरा पूरा कट जाएगा, वो इसी तरह ये वाला टर्म पूरा पूरा कट जाएगा। अब बचा क्या, 1/2 इंटू 21/20 21/40। ये तो अगर ऑप्शन में ये दिया तो ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि नहीं दिया तो आप भाग दीजिए तो 0 तो 4 × 5 = 20, 200 10 × 10
10 उतरा, फिर 40 दूनी 80, 40 पंचे 20, 0.525। आप 21 में 40 से भाग दीजिएगा, इतना ही मान आएगा। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी देखिए, अगर पहले वाले व्यंजक का शुरू वाला बचा है तो अंतिम वाले व्यंजक का अंतिम वाला पार्ट बचना ही चाहिए। देखिए बचा है कि नहीं, पहले वाले व्यंजक का अगर शुरू वाला पार्ट बचा है तो अंतिम वाले व्यंजक का अंतिम वाला पार्ट पूरा बचना चाहिए। तो देखिए पूरा बचा है कि नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ सीखने लायक था। क्या सीखने लायक था कि आप डायरेक्ट घटा कर मत लिखिए। क्यों नहीं लिखिए, क्योंकि वहाँ कट ही नहीं रहा था इस टाइप से। तो ऐसा प्रश्न जब भी मिलेगा तो आपको प्लस माइनस करके लिखना है। आप दूसरी बात दोस्तों, आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक सीरीज में लिखिएगा। अगर पहले फॉर्मूला माइनस प्लस का लिखे हैं तो सबको पहले माइनस प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, या अगर आप प्लस माइनस लिए हैं तो सबको प्लस माइनस के रूप में ही लिखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको काटने में सुविधा हो जाएगा, एक दूसरे से कटते हुए चला जाएगा। और ऐसा नहीं करेगा तो कोई इधर कटेगा कोई उधर कटेगा, इसलिए एक सीरीज में लीजिए। अगर माइनस ले रहे तो प्लस, फिर माइनस प्लस, इस टाइप से सीरीज सब बोल लेते हुए आगे की ओर बढ़िए। आइए दोस्तों इसी पे एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको बताना है कि इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, सबसे पहले इसको आपको फॉर्मूला में लिखना है। तो अब हम फॉर्मूला को तोड़ते हुए नहीं लेंगे, अब थोड़ा सा चीज आप लोग मायने में करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम करेंगे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करेंगे तो 1 में से 1/3 जाएगा तो 2/3। ये चीज मन में करना। एक बार जोड़ के तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/3। 1 में 1/3 जोड़ेंगे तो 4/3। ये इसको सॉल्व कर लीजिए, गुना 1 में से 1/4, एक बार घटा के एक बार जोड़ के, तो एक बार घटाएंगे तो 3/4, एक बार जोड़ेंगे तो 4/5। अब ये सर कैसे आप बिना तोड़े कर लेते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि स्क्वायर को हटा देते हैं और 4 में से घटा देते हैं 3/4, एक बार जोड़ के लिखते हैं 4 1 5, 4 1 5/4, 5/4। एक बार घटा के एक बार जोड़ के, इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। उसी तरह देखिए 1/5 है तो वो घटा के लिखेंगे 4/5, एक बार जोड़ के लिखेंगे तो 6/5। क्यों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर रहे हैं। इसी तरह डॉट 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 डॉट, एक बार घटा के तो 10/11, एक बार जोड़ के तो 12/11, गुना एक बार घटा के तो 11/12, एक बार जोड़ के तो 13/12। ये आपने लिख दिया। जब आपने लिख लिया तो हम लोग कटने का पैटर्न देख रहे हैं कि कट कैसा रहा है। तो देखिए ये वाला टर्म कट गया, ये वाला टर्म कट गया, उसी तरह ये वाला टर्म कट गया, उसी तरह वो कैसे कट गया, तो ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म कट जाएगा। चूंकि पहले वाले व्यंजक का पूरा पार्ट बचा है तो अंतिम वाले व्यंजक का पूरा पार्ट बचना चाहिए। तो देखिए बचा हुआ है, आप 2/3 गुना 13/12 करेंगे तो 2 छाके 12 कट जाएगा, 13 कितना हो जाएगा, 2 छाके 12 6 के 18। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अरे भैया 2/3 बचा, गुना कितना बचा 13/12, तो 2 छाके 12 तो 13/18 हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन इसी पे हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको बताना है कि इस सीरीज का इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा। तो आइए, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार घटा के एक बार जोड़ के लिखना है। हम लोग कैसे करते हैं, 2 में एक बार घटा देते हैं 1/2, एक बार जोड़ देते हैं 2 में एक जोड़ दीजिए 3/2, गुना 1 में 1/3 घटेगा तो 2/3, एक बार जोड़ दीजिए तो 4/3, गुना एक बार घटा के तो 3/4, एक बार जोड़ के तो 5/4, डॉट 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 डॉट, एक बार घटा के तो 8/9, गुना एक बार जोड़ के तो 10/9, एक बार घटा के तो 9/10, एक बार जोड़ कर तो 11/10। आप देखिए कटने का पैटर्न कैसा चल रहा है। तो देखिए कोना कोनी कट रहा है, 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 कोना कोनी कट रहा है। चूंकि शुरू वाले व्यंजक का पूरा पहला पार्ट बचा है तो अंतिम वाले भी व्यंजक का पूरा पार्ट बचना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग बच रहा है, तो 1/2 गुना 11/10 करेंगे तो 11/20 हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों,
आंसर हो जाएगा। समझ में आई या नहीं? समझ में आ गई। इसमें दोस्तों एक और बात आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर मान के चलिए यही वाला पार्ट कट जाता और यही वाला पार्ट बचता, तो बताइए अंतिम वाला कौन पार्ट कटता, कौन पार्ट बचता। तो चूंकि दोस्तों इतना दूर जो आया है, इतना दूर जो आया सॉल्व करके, ये पहले वाले व्यंजक का पार्ट आया, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। ये जो दोस्तों तोड़ के आया, ये अंतिम वाले पार्ट का, अंतिम वाले व्यंजक का दो पार्ट है। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये, पहला पार्ट ये और अंतिम पार्ट ये। चूंकि अगर पहला वाले व्यंजक का सेकेंड पार्ट बचा है, सेकेंड पार्ट बचा है, तो अंतिम वाले व्यंजक का फर्स्ट पार्ट बचना चाहिए। तो फर्स्ट, इस दोनों में फर्स्ट पार्ट कौन है? ये तो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, तो ये वाला पार्ट बचता और ये वाला पार्ट कट जाता। कैसे हम पता किए? क्योंकि पहले वाले व्यंजक का पहला पार्ट कटा है, इसका उल्टा अंतिम वाले व्यंजक का लास्ट वाला पार्ट कटता, यानी कि ये कटता। तो ये बात समझ रहे हैं ना? तो हम लोग कैसे पकड़ते हैं? तो ऐसे पकड़ते हैं। इसमें कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब कभी भी आप कंफ्यूज होइएगा तो आप इसी चीज को आगे की ओर लेके समझ जाइए कि नहीं, पहले वाले पार्ट का ये बचा तो अंतिम वाले पार्ट का ये बचेगा। तो ऐसे आप करेंगे तो ऐसे प्रश्न में कभी भी काटने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, और कॉन्सेप्ट के साथ आप बता भी सकते हैं कि हाँ इसको ऐसा काटेंगे, ऐसा क्यों काटे, इससे पहले वाला क्यों नहीं कटा, वो सारा आप बता सकते हैं। आइए दोस्तों इसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको बताना कि ऐसे प्रश्न का आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, यह प्रश्न हमारा अनंत तक नहीं है, एक लिमिट तक दिया हुआ, तो सबको आपको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। तो चलिए 3/4 10 का 10 गुना है तो गुना, 1 में 1/3 जोड़ेंगे तो आप देखिए जोड़ते कितना है, 3 का 3, 3 में क्या 3 का 3, 3 1 4/3। हम ऐसे नहीं जोड़ते, हम जब भी एक में से एक से छोटा भिन्न को जोड़ना होता है या घटाना होता है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे करते हैं। जोड़ना है तो 3 में 1 जोड़ देते हैं, 4/3। घटाना रहता तो घटा के लिखते हैं, गुना। 1 में 2/3 जोड़ना तो जोड़ के 3 2 5/3। ये सब अपना तरीका है। 1 में 2/5 घटाना तो 5 में 2 घटा देते थे, 3/5। आप जोड़ना है तो जोड़ कर लिखेंगे 7 6 13/7 गुना। 1 में 12/13 घटाना तो घटा के लिखेंगे तो 1/12 1/13। ये मैंने लिख दिया। आप देख रहे हैं क्या दोस्तों, 3/4 देखिए 3/4 और 4/3 कट गया, 5/3 और 3/5 कट गया, 13 कट गया, तो बचा कितना 1/7। तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 1/7। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन का लास्ट, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस टाइप का आपको बता रहा है, यदि इतना बराबर 1 + 1/x हो तो x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए हम पहले इसको सॉल्व करके फटाफट जल्दी से लिख लेते हैं। 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2, ये तो आपको पता है। गुना 1 में 1/4 जोड़ेंगे तो 5/4, ये तो आप कर सकते हैं। 1 में 1/6 जोड़ेंगे तो 7/6, ये भी पता है। 1 में 1/8 जोड़ेंगे तो 9/8। 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3। 1 में से 1/5 घटाएंगे तो 4/5। 1 में 1/7 घटाएंगे तो 6/7 बराबर कितना है 1 + 1/x 10 का 10। 3/2, अब ध्यान से देखिएगा 3/2 2/3 कट जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है, उल्टा है, गुना के रूप में। 5/4 इंटू 4/5 कट जाएगा। 7/6 6/7 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 9/8 बराबर 1 + 1/x। या तो आप एक को इधर ला के घटा दीजिए, फिर x का मान निकाल दीजिए, या अब इसको तोड़ लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। 9 में 8 से भाग देंगे तो एक बार में खाएगा 8 का 8 + 1/8, इतना आप इसको लिख सकते हैं, बराबर 1 + 1/x।
आप कंपेयर कर दीजिए दोस्तों, एक है तो एक है, प्लस है तो प्लस है, 1 बटा है तो 1 बटा है, 8 है तो x है, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 8। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, x बराबर 8। तो दोस्तों आज का जो टाइप था हमारा सिंप्लीफिकेशन का, बहुत ही इजी क्वेश्चन था मैं मानता हूँ, लेकिन जो भी स्टूडेंट नहीं जानते होंगे और जो कुछ जानते होंगे तो कुछ पॉइंट ऐसा होगा जो आपको बहुत ही खूबसूरत लगा होगा, जो आप नहीं जानते होंगे, और जो इस टाइप को पढ़े भी नहीं है तो उनके लिए ये तो बहुत ही गोल्डन क्वेश्चन होगा, और तरीका भी अच्छा कि आप इस एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप बना सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन इजी माना जाता है, लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, तो वो आप लगा लेंगे। और बात आती है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी से बना सकते हैं। तो जैसे कुछ कैलकुलेशन होता है उसको हम लोग मन में ही कर लेंगे, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला था तो हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना लिख के हम मने में तोड़ के लिख दिए, तो आपका टाइम बचत होगा। तो ये सब चीज़ दोस्तों अपना है कि आप जल्दी से कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आपका माइंड कैसे तेजी से काम करता है, ये चीज़ अपना आप में इम्प्रूव करने की बात है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो अपने दोस्तों को भी बताइए। मैं इसको इसलिए बताता हूँ कि ताकि मैं इसलिए बताता हूँ कि अगर आप किसी को बताएंगे तो ये आपको और फायदा होगा, आप उससे और अच्छे तरह से समझेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।